अस्सलाम वालेकुम कैंसेरियन, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर एंड स्पिरिचुअल हीलर S.A. शहरोज़ और आप इस वक्त देख रहे हैं प्रोग्राम स्टार टाइम। प्रोग्राम में खुश आमदीद। हमेशा की तरह इस दुआ के साथ कि आप जहां पे भी हों, खुश हों, खैरियत के साथ हों, और अगर खुदा न खास्ता आपकी ज़िंदगी में कोई भी परेशानी है, कोई भी टेंशन है या फिर कोई भी मुश्किल आ गई है तो अल्लाह ताला उसमें आपके लिए आसानी अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। कैंसेरियन, आज मंडे यानी पीर का दिन है और ये आपके स्टार से रिलेटेड डे है, लिहाजा इन 7 दिनों की जो स्टार की पोजीशन है उसे मद्देनज़र रखते हुए एस्ट्रोलॉजी के तजर्बे, तहकीक, मुशाहिदे को इस्तेमाल करते हुए मेरी जो स्टार के हवाले से प्रोफेशनल कैलकुलेशंस हैं, उन कैलकुलेशंस की जो तफसीलात हैं वो तफसीलात मैं आपके सामने पीर वाले दिन बयान किया करूँगा। आपसे गुजारिश है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के बटन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियो की इंफॉर्मेशन का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। कैंसेरियन, इस हफ़्ते 2 अहम तब्दीलियाँ हैं। पहली ही तब्दीली आपके ज़ायचे के फर्स्ट हाउस में है जहां पर इस वक्त आपको मार्स की सपोर्ट मैसर है। फर्स्ट हाउस आपकी शख्सियत का घर कहलाता है, आपकी पर्सनालिटी हाउस कहलाता है। इस हाउस में मार्स की सपोर्ट का मिलना बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है, इस वजह से कि मार्स की रेज एंड वेव्स की जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल और अफेक्टिव होती है। लिहाजा इसकी रेज एंड वेव्स की एनर्जी के बिहाफ के ऊपर इस हफ्ते ना सिर्फ आपकी पर्सनैलिटी के डिसऑर्डर्स ख़त्म होंगे। अब ये पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स क्या होते हैं? यानी आपने कोई काम बहुत शौक़ से, दिलचस्पी के साथ शुरू किया, लेकिन कुछ ही अरसे के अंदर वो शौक़, वो दिलचस्पी, वो तमाम चीज़ें आपकी वक्त के साथ साथ मांद पड़ जाएंगी। यानी आपको ऐसे लगेगा कि काम तो आपने शुरू किया लेकिन ये काम बहुत मुश्किल है, अब कंप्लीट नहीं हो पाएगा, आप उस काम को अधूरा छोड़ देंगे। ऐसे तमाम पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स मार्स के इव्ज़ रिपेयर हो जाते हैं। लिहाजा ना सिर्फ आप अपनी सलाहियतों का बेहतर इस्तेमाल कर सकेंगे बल्कि उन सलाहियतों के बिहाफ के ऊपर आप कामयाबी भी हासिल कर सकेंगे। ये स्टार इस कदर आपको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। दूसरी जो तब्दीली है वो आपके ज़ायचे के सेकंड हाउस में है और एस्ट्रोलॉजी के तजर्बे, तहकीक और मुशाहिदे के मुताबिक आपका जो ज़ायचे का सेकंड हाउस है वो आपकी फ़ाइनेंशियली पोजीशन और माली मामलात से ताल्लुक़ रखता है। देखना ये है कि इस वक्त आपको इस हाउस में कौन से स्टार की सपोर्ट मिल रही है। तो कैंसेरियन, इस हाउस में जिस स्टार की आपको सपोर्ट मिल रही है वो आप ही का रूलिंग प्लैनेट, आप ही का हाकिम सितारा मून है। लिहाजा सेकंड हाउस जो कि आपके माली मामलात का घर है और यहाँ पर आपको मून की जो सपोर्ट मिल रही है, इसका मतलब बिल्कुल सीधा सा है कि ये वक्त और आइंदा आने वाला वक्त आपके लिए माली एतबार से नहायत ही फ़ायदा मंद होने को जा रहा है। लिहाजा इन दोनों हाउसेज़ में, इन दोनों स्टार की सपोर्ट के एव्स इस हफ़्ते की जो तफसीलात है वो बहुत सादा से अल्फाज में मैं आपके सामने बयान कर देता हूँ। कैंसेरियन, इस हफ़्ते आप अपनी माली पोजीशन को बेहतर बनाने के लिए जो कोशिशें करेंगे इंशाअल्लाह ताला उन कोशिशों के एव्स ना सिर्फ आपको कामयाबी हासिल होगी बल्कि वो कामयाबी भी आपको बहुत कम वक्त और बहुत कम मेहनत के साथ हासिल हो सकेगी। आप अपने नामुकम्मल और अधूरे कामों को बहुत जल्द आसानी के साथ कंप्लीट कर सकेंगे। वरासत या जायदाद का ना सिर्फ आपका इस हफ्ते कोई तनाज़ा या मसला हल हो जाएगा बल्कि उन मसाइल के हल होने में आपको कोई बड़ा माली फ़ायदा भी मिल सकता है। कैंसेरियन, अपने कैरियर को बेहतर बनाने के लिए इस वक्त जो आप कोशिशें करेंगे इंशाअल्लाह ताला उसका पॉजिटिवली आपको रिज़ल्ट मिलेगा। बैरून मुल्क अगर आप कोई सफ़र इख्तियार करना चाहते हैं, बैरून मुल्क अगर आपको जाने के लिए कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो उस अपॉर्चुनिटी को फ़ौरी तौर पर अवेल करें। आप यकीन कीजिएगा कि जैसे ही आप सफ़र इख्तियार करेंगे और आप अपने माली मामलात को बेहतर बनाने के लिए जो कोशिशें करेंगे उन कोशिशों में आपको फ़ौरी कामयाबी मिलेगी। कैंसेरियन, इस वक्त ज़ायद आमदनी हासिल करने के अतबार से या फिर ये भी पॉसिबिलिटीज़ में है कि इन 7 दिनों में आपका कोई अचानक बिगड़ा हुआ कोई काम बन सकता है या फिर अचानक आपको कोई माली फ़ायदा भी मिल सकता है। लिहाजा अपने इस अच्छे वक्त को मज़ीद अच्छा बनाने के लिए अपनी पूरी एफ़र्ट्स और अपना पूरा फोकस आप अपनी कामयाबी के ऊपर मरकूज़ करें। अब ऐसे कैंसेरियंस की मैं बात करता हूँ जिनकी अब भी ये कंप्लेन है कि उनको अपने मकासद में कामयाबी हासिल नहीं हो रही, उनके बनते बनते काम बिगड़ रहे हैं या फिर मंजिल पे पहुँच के भी नाकामी का सामना है। जिन मामलात को वो आसान समझ कर करने की कोशिश करते हैं उन्हीं मामलात में सबसे ज़्यादा मुश्किलात उनको दरपेश होती हैं। यानी
روپے پیسے کے حصول کے لیے جتنی وہ کوششیں کرتے ہیں ان کوششوں میں بجائے ان کو کامیابی حاصل ہونے کے ناکامی کا سامنا ہے۔ تو پھر میرا ایسے تمام کنسیرینس کے لیے یہ مشورہ ہے کہ آپ ایک دفعہ اپنے روحانی معاملات کو بھی ضرور کنسیڈر کریں۔ ہو سکتا ہے خدا نخواستہ آپ کے ان تمام معاملات میں ناکامی کی وجہ کوئی نظر بد ہو، کوئی بندش ہو، یا پھر حاسدین کی طرف سے کچھ ایسے عمل کر دیے گئے ہوں جس کی وجہ سے آپ کو اپنے مقاصد میں کامیابی حاصل نہیں ہو رہی۔ اگر ان معلومات کو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر ٹیلی فون نمبرز آپ کی اسکرین کے اوپر ڈسپلے ہو رہے ہیں، ان نمبرز پہ کال کر کے آپ ان معلومات کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اگر یہ کنفرم ہو جاتا کہ واقعی آپ کے ان معاملات میں ناکامی کی وجہ نظر بد یا بندش ہے، تو پھر آپ پہلی فرصت میں اپنی ریمیڈیز کو پرفارم کریں گے، جو کہ لا کی صورت میں، برتھ سٹون کی صورت میں، ورد یا وظائف کی صورت میں آپ کو یہ ریمیڈیز دی جا سکتی ہیں۔ اور مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے بڑی امید اور یقین ہے کہ جیسے ہی آپ ان ریمیڈیز کو پرفارم کریں گے، الحمدللہ آپ کو اپنے مقاصد میں بہت جلد کامیابی حاصل ہونا شروع ہو جائے گی۔ یہ 2 تبدیلیاں تھیں کینسیرین، جس کی مختصر سی تفصیل میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ انشاءاللہ تعالیٰ نئی ویڈیو کے ساتھ، نئی انفارمیشن کے ساتھ نیکسٹ منڈے پھر میری آپ سے ملاقات ہوگی۔ جب تک کے لیے اپنے اسٹرالوجر ایس اے شہروز کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔